आप अगर अपनी लाइफ के अंदर फेलियर फील करें, वो लाइफ के किसी एरिया में भी हो सकता है। जब आप दूसरे लोगों को देखते हैं वो चीज़ वो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन आप जब करने लगते हैं तो आप बार बार फेल हो जाते हैं और कंसिस्टेंटली उस चीज़ के ऊपर कामयाब नहीं हो पाते। तो इस वीडियो में मैं आपको उसके रीजंस बताऊंगा और उसकी सोल्यूशन क्या है। तो हम 3 कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे कि क्यों ये चीज़ें होती हैं, और उनको जो है ना हम 3 सॉल्यूशंस के साथ वो करेंगे कि इनको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नंबर 1 कॉज आपके फेल होने की ये है कि आप बार बार ऐसी चीज़ें दोहरा रहे होते हैं, ऐसे थॉट्स प्रेजेंट कर रहे होते हैं लोगों के सामने जो आपको फेलियर शो कराते हैं। लेट्स से कि आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं और आप कहते हैं कि मैं तो बुक्स पढ़ ही नहीं पाता। आप सुबह उठना चाहते हैं और आप कहते हैं कि मैं तो सुबह उठ ही नहीं पाता। या आप अगर कहते हैं कि जो है ना आपको कोई कहता है कि आप इस टाइम पे पहुँचे और आप कहते हैं तो मैं तो टाइम पे पहुँच ही नहीं पाता। तो इससे आप अपनी जो है ना माइंड को वो थॉट्स दे रहे होते हैं जिससे आप एज अ फेलियर कंसिडर हो रहे हैं। आपके थॉट्स हैं इस तरह के होते हैं, तो आपका माइंड हमेशा उन बिलीव्स को, उन थॉट्स के रेलिवेंट एविडेंस ढूंढता है। एक चीज़ होती है कन्फर्मेशन बायस। उसके अंदर आपका माइंड जो है ना हमेशा उन चीज़ों को कन्फर्म करने के लिए जो आपके थॉट्स हैं एविडेंस ढूंढ रहा होता है रियल लाइफ के अंदर। लेट्स से कि अगर आप कहते हैं कि मैं सुबह नहीं उठ पाता, तो वो हमेशा ऐसे ऐसे रीजंस ढूंढेगा कि कैसे आप अपनी लाइफ के अंदर सुबह नहीं उठ पाओगे। लेकिन बजाय उसकी कि अगर आप कहते हो कि यार मुझे सुबह उठना पसंद है, तो आपका माइंड हमेशा उन रीजंस को ढूंढेगा कि आप कैसे सुबह उठ सकते हो। तो जो भी लोग फेल हो रहे होते हैं लाइफ के किसी भी एरिया के अंदर, वो फाइनेंशियली हो सकता है, हैबिट वाइज हो सकता है, प्रोडक्टिविटी हो सकता है, वो हमेशा ऐसे थॉट्स रखते हैं कि ये मेरे से होगा ही नहीं, मैं तो प्रोडक्टिव पर्सन नहीं हूँ, मैं तो प्रोक्रेस्टिनेशन करता रहता हूँ, मैं तो रील्स देखता रहता हूँ, तो मेरे से ये होता ही नहीं है। जब इस तरह के आप थॉट्स रखोगे, आपका माइंड हमेशा एविडेंसेस ढूंढेगा कि आप कैसे नहीं कर सकते, वो आपको रीजंस देगा कि आप कैसे ये चीज़ नहीं कर सकते। नंबर 2 पे हमारे पास आइडेंटिटी। जब आप अपने आप को लेबल कर लेते हो ना कि मैं ये चीज़ हूँ। लेट्स से कि आप अगर आपसे काम नहीं होता और आपने अपने आप को एज अ लेबल कर लेते हो कि मैं प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ, और आपसे जो है ना सुबह नहीं उठा जाता और आप कहते हैं कि मैं तो नाइट ऑल हूँ, कि मैं तो रात को काम करता हूँ। जब आपसे बुक्स नहीं पढ़ी जाती तो आप तो कहते हैं मैं रीडर हूँ ही नहीं। आप इस तरह की बहुत सारी वेरिएशन है जो आप अपनी लाइफ के अंदर आप फील करते हो। तो इस वजह से होता है कि आपने अपनी आइडेंटिटी बना ली कि मैं तो ये बंदा हूँ ही नहीं। तो जब आप वो बंदे हो ही नहीं, आपके बिलीव्स ऐसे हैं कि आप वो नहीं हो, आपकी आइडेंटिटी ये है कि मैं तो ये नहीं कर सकता, तो मैं तो प्रोक्रेस्टिनेशन हूँ। अब जैसे लेट्स से एक बंदा है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसकी एक आइडेंटिटी है। अगर उस बंदे से कहा जाए कि आप जो है ना बिल्डिंग के ऊपर जो है ना ये करके दिखाओ कि बिल्डिंग का नक्शा बना के दिखाओ, या इस बिल्डिंग के अंदर जो है ना कितना गैप आना चाहिए, कौन से पोजीशन के ऊपर कितनी लेवलिंग होनी चाहिए, उससे नहीं होगी, क्योंकि वो उसकी आइडेंटिटी नहीं है। उसकी आइडेंटिटी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो उसको सॉफ्टवेयर के अरेंजमेंट पता होगा। इसी तरह जब आप अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो कि ये मेरे से होगा ही नहीं, तो आपका माइंड कैसे वो एविडेंस से ढूंढ सकता है कि जो है ना आप वो चीज़ कर सकते हो। इसी चीज़ के ऊपर एक साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम है कैरल ड्वेक। उनकी एक बुक है माइंडसेट, और वो जो है ना साइकोलॉजी के रेलिवेंट एक्सपेरिमेंट्स करती रहती है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने चेक किया, एक चीज़ होती है ईगो डिप्लीशन। वो एक विल पावर बुक है, उसके अंदर जो है ना एक ऑथर ने जो है ना वो चीज़ डिस्क्राइब की है। उन्होंने प्रॉपर एक टेस्ट किया जिसमें चेक किया गया है कि जो लोग सुबह जो है ना प्रॉपर मील खाते हैं और उनके जो है जब शुगर डिप्लीट होने लग जाते हैं, उनकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल कम हो जाता है, तो उनके अंदर ना विल पावर कम हो जाती है। तो वो अगर कोई एक्शन लेना चाहते हैं, कोई हैबिट बनाना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो उनसे नहीं होता। अगर वो शुगर कंज्यूम करते हैं तो वो उनकी जो है ना वो विल पावर दोबारा जो है ना वो उस लेवल पे आ जाती है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए आती है, जिसको उन्होंने नाम दिया ईगो डिप्लीशन का। अब कैरल ड्वेक ने उसी चीज़ के ऊपर ना एक्सपेरिमेंट किया, तो आउट ऑफ ऑल उन्होंने जो है ना ये रिजल्ट निकाला कि ये ईगो डिप्लीशन सिर्फ एक तरह के लोगों के ऊपर वर्क करती है और बाकी सब लोगों के ऊपर वो वर्क नहीं करती। और वो एक तरह के लोग वो थे जिन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली थी कि ये होती है। एक्चुअल में ये चीज़ होती ही नहीं है, ईगो डिप्लीशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ईगो डिप्लीशन होती है, उनकी एक्चुअल में वो ईगो डिप्लीट हो जाती थी, उनकी विल पावर कम हो जाती थी। इसी तरह जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हो अपने आप को कि मैं तो प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ, मैं तो जो है ना लेट उठता हूँ, मैं जो है ना लेट पहुँचता हूँ, इसके अलावा जो है ना आप कहते हैं कि मैं तो पैसे हमेशा वेस्ट करता हूँ, मेरे से तो काम होता ही नहीं है। आप अपने आप को जब इस तरह लेबल कर लेते हो ना, तो आप अपनी वो चांसेस कम कर देते हो कि वो चीज़ आपसे अचीव हो। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो चीज़ आती है ना, दैट इज एक्शंस। जब आप जो है ना थॉट्स भी ये कर लेते हो कि मेरे से नहीं होता, आप अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो, और जब आप उस तरह के काम करते हो तो वो चीज़ जो है ना आपकी थॉट्स और जो है ना आपकी आइडेंटिटी को और स्ट्रॉन्ग कर देती है। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं एक, कि लेट्स से आपका कोई दोस्त है। अब आप उसको कहते हो कि मुझे जो है ना 30 मिनट के बाद जो है ना यहाँ पे आपने मिलना है। वो कहता है मैं 30 मिनट्स के अंदर पहुँच जाऊँगा। अब वो बंदा जो है 30 मिनट्स तक नहीं आया। अब उसने 1 घंटा लगा दिया, 2 घंटे बाद वो बंदा आया। पहली दफ़ा उसका एक्शन जो है ना हम तो समझ सकते हैं कि शायद हो सकता है कि इससे लेट हो गया। नेक्स्ट टाइम उसने कहा कि मैं 30 मिनट्स के अंदर पहुंच रहा हूँ।
लेकिन दोबारा वो 2 घंटे बाद आया। अब आपके माइंड ने जो है ना उसकी आइडेंटिटी बना ली कि ये लेट पहुंचता है। अब वो किस बेस पे आपने आइडेंटिटी बनाई है कि उसने वो एविडेंस आपको शो कराया है, उसने वो चीज़ करके दिखाई है कि आप वो लेट पहुंचता है। अब जब इस तरह 2-3 दफ़ा वो बंदा कर लेगा एक्शन, जब वो 4th-5th टाइम जब आपसे बोलेगा ना कि मैं अब जो है ना 30 मिनट्स के अंदर पहुंच जाऊंगा, आपका माइंड पहले ही रिजेक्ट कर देगा कि ये नहीं पहुंचेगा। उसकी बेसिस क्या है कि आपने एविडेंस देखा है कि ये बंदा ऐसे है। इसी तरह आप अगर किसी बंदे को देखोगे वो लेट उठता है और वो आपको कंसिस्टेंटली नज़र आता है कि वो लेट उठता है, अब वो आपको कहे कि मैं आज जल्दी उठ जाऊंगा, अब से मैं हमेशा जल्दी उठा करूंगा। जब आप ये सुनोगे तो आप कहोगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम हमेशा ही लेट उठते हो। क्यों? क्योंकि आपने एविडेंसेस देखे हैं उस बंदे के। सिमिलरली जब आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ करते हो कि मैं ऐसा बंदा हूँ और उसकी एविडेंसेस आप देते हो, तब जो है ना आपका माइंड और दूसरे लोग आपको उस चीज़ के ऊपर परसीव करते हैं कि ये बंदा ऐसा है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन भी सिमिलर है। जहाँ पे हमारे लिमिटिंग बिलीव्स थे, हमने वहाँ पे एम्पावरिंग बिलीव्स लानी है। जहाँ पे हमारी आइडेंटिटी नेगेटिव थी, वहाँ हमने पॉजिटिव आइडेंटिटी लानी है। जहाँ पे हमारे एक्शंस जो है ना हमारी नेगेटिव आइडेंटिटी को फीड कर रहे थे, वहाँ पे हमने पॉजिटिव आइडेंटिटी को फीड कराना है। लेट्स स्टार्ट विद लिमिटिंग बिलीव। अब लिमिटिंग बिलीव की जगह आपने एम्पावरिंग बिलीव्स लाने हैं। अब लिमिटिंग बिलीव क्या है कि मैं तो हमेशा लेट ही उठता हूँ। आपने कहना है कि आप जो है ना मुझे मॉर्निंग में उठना पसंद है। ये नहीं कहना है कि मैं लेट उठता हूँ, क्या करते रहे वो नहीं। आपने कहना है कि मुझे मॉर्निंग में उठना पसंद है। अगर आपको गिल्ट फील होता है कि आप लेट उठते हो, दैट शोज कि आपको मॉर्निंग में उठना पसंद है, बस वो आप कहते नहीं हो। क्योंकि या तो आप खुद जो है ना वो चीज़ फील करते हो नेगेटिवली, या लोग आपको फील कराते हैं कि आप ही ऐसे हो। आपने कहना शुरू करना है कि मुझे मॉर्निंग में उठना पसंद है। आपने बस जस्ट बिलीव चेंज करना है। जैसे आपसे आप कहते हो कि मुझे बुक्स मेरे से नहीं पढ़ी जाती, आपने कहना है कि मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। ठीक है, आप कहते हो मेरे से काम नहीं होता, आपने कहना है कि मुझे काम करना पसंद है। नेगेटिव बिलीव को आपने पॉजिटिव बिलीव के ऊपर लाना है। जब आप पॉजिटिव बिलीव लाओगे, अब आपका कन्फर्मेशन बाइस जो है ना हमेशा वो एविडेंस से ढूंढेगा कि कैसे ये चीज़ ठीक है। नंबर 2 पे आपने जो है ना अब अपनी आइडेंटिटी पॉजिटिव करनी है। लेट्स से आप कहते हो कि मैं तो जो है ना हमेशा लेट तक जागता हूँ, मैं जो है ना हमेशा लेट तक मेरे से जो है ना रील्स देखता हूँ या मैं कुछ भी करता हूँ। आप कहते हैं नाइट ऑल हूँ। आपने कहना है कि मैं जो है ना मॉर्निंग पर्सन हूँ। आपने कहना शुरू कर देना पहले दिन से। कोई बंदा आपसे पूछे लेट क्यों उठे हो, आपने कहना है कि बस आज है ना मेरे से मैं लेट उठा हूँ, वरना मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, मुझे मॉर्निंग में उठना पसंद है। टाइम बाय टाइम वो जब मॉर्निंग पर्सनैलिटी आप कहते रहोगे अपने माइंड से, वो एक टाइम के बाद वो जो है ना पर्सनैलिटी आपके अंदर इनबिल्ट हो जाएगी। जो आपकी आइडेंटिटी होती है ना वही आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। अगर आप बुक्स पढ़ना चाहते हो तो आपने आइडेंटिटी बना लेनी है कि मैं एक रीडर हूँ। जब आप अपनी आइडेंटिटी बिल्ड कर लेते हो तो आपसे वो चीज़ें ईजी पढ़ ली जाती हैं। अब मैं फ्रॉम लास्ट 2 years कंसिस्टेंटली बुक्स पढ़ रहा हूँ। वो किस बेस पे कि मैं अपनी आइडेंटिटी ये रखी हुई है कि मैं एक रीडर हूँ। और रीडर हमेशा क्या करता है, वो बुक्स पढ़ता है। जब भी बुक पढ़ने लगता हूँ तो मुझे अगर मोटिवेशन नहीं भी होती तो मेरे ये होता है कि मैं तो रीडर हूँ, कंसिस्टेंटली मैं 1.5 साल से 2 साल से पढ़ रहा हूँ। तो वो जो है ना आइडेंटिटी मुझे उन एक्शंस को करने में आसानी पैदा करती है मेरे लिए। 3rd नंबर पे हमारे पास है जी एक्शंस। अब जो आपने आइडेंटिटी बिल्ड की है उसके रेलेवेंट आपने एक्शंस लेने हैं। जैसे ही वो आप एक्शंस लोगे, आपका माइंड उन आइडेंटिटीज़ को कंफर्म करने लग जाएगा। लेट्स से आप कहते हो कि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, मुझे मॉर्निंग में उठना पसंद है। अब आप नेक्स्ट डे आपने अलार्म लगाया और आप मॉर्निंग में उठ गए। आपने क्या किया, एविडेंस दिया अपने माइंड को कि ये चीज़ मैं बनना चाहता हूँ या मैं ये चीज़ में हूँ, और उस चीज़ का मैंने आपको एविडेंस शो कराया। इसी तरह जब आपको एक नया बंदा मिला है, लेट्स से वो आपको नहीं जानता, अब आपने उसको कहा है कि यार मैं तो सुबह 9 बजे उठ जाता हूँ या मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। अब उस बंदे को जो है ना लेट्स से कि वो आपके पास आया हुआ है, अब उसने देखा कि सुबह आप एक्चुअल में 6 बजे उठ गए हो, तो उसके लिए क्या किया है, उसको आपने एविडेंस दिखाया है कि मैं जो है ना एक्चुअल में 6 बजे उठता हूँ। तो आपने उसको एविडेंस दिखा दिया। अब वो आपकी आइडेंटिटी बना लेगा कि ये तो मॉर्निंग पर्सन है। इसी की निस्बत अगर हम देखें, ऐसा बंदा जिसने आपको देखा है कि हमेशा आप लेट उठते हो, अब उसको आप बोलोगे कि मैं तो जो है ना सुबह जल्दी उठूंगा, और आप बोल भी दो, आप उठ भी जाओ, वो आपका नहीं मानेगा, क्योंकि आपने एविडेंसेस इतने दिखाए हुए हैं। तो एविडेंसेस को जब तक आप उनको ओवरकम नहीं करोगे, आप ओवर पास नहीं करोगे पिछले एविडेंसेस को, तब तक वो बंदा नहीं मानेगा। इसी तरह आपका माइंड भी जो है ना थोड़े थोड़े प्रोग्रेसिंग करेगा। लेट्स से आपने अपने आप को हमेशा नाइट ऑल बनाया हुआ है कि मैं लेट ही उठता हूँ, तो जब आप जल्दी उठना शुरू करोगे आपका माइंड भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा। लेकिन जैसे आप जल्दी उठोगे, आपको वो मोटिवेशन मिलेगी, वो पावर मिलेगी, तो वो आपको कंसिस्टेंटली उस चीज़ के ऊपर और पक्का कर देगी। इस चीज़ को एटॉमिक हैबिट्स बुक के अंदर जेम्स क्लियर कहते हैं कि जिस तरह के आप बंदे बनना चाहते हो, जिस तरह की आप आइडेंटिटी बिल्ड करना चाहते हो, हर एक्शन उसकी तरफ आप वोट है। लेट्स से आप 2 कैंडिडेट्स हैं, एक आपका माइंड का थॉट है कि ये तो लेट उठता है, और एक माइंड का थॉट है कि ये जल्दी उठता है। अब दोनों में से कौन सा थॉट जीतेगा, जिसको आप वोट्स ज़्यादा दोगे। अब वोट्स क्या है, आपके एक्शंस। अगर आप मॉर्निंग पर्सन के कहे कि मॉर्निंग में उठते हो,
तो आपके वोट्स मॉर्निंग पर्सन की तरफ जा रहे हैं। अगर आप कहते हो कि नहीं मैं जो है ना बुक्स पढ़ना चाहता हूँ, और आपका एक थॉट क्या है कि आप बुक्स नहीं पढ़ सकते, जब आप बुक्स पढ़ते हो चाहे आप 1 मिनट के लिए भी पढ़ो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आइडेंटिटी फील्ड कर रहे हो। हर हैबिट के अंदर आपने अपनी मिनिमम एफर्ट देखनी है कि मैं क्या कर सकता हूँ कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी को बीट कर देती है। मैं आपको अपनी एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो मैं जो है ना बुक्स जब पढ़ना शुरू कर रहा था, मुझे बुक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैं क्या करता था, 2-2 3-3 घंटे बुक्स पढ़ने लग गया, 3-3 4 किताबें साथ में पढ़ने लग गया। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता था, ज़्यादा से ज़्यादा मैं महीना भी नहीं कर पाता था उसको। 15 दिन के अंदर मैं जो है ना दोबारा वो बैटरी ख़त्म, वो मोटिवेशन ख़त्म, इंटेंसिटी के साथ वो फिर मैं 2-2 3-3 महीने बुक्स ही पढ़ना छोड़ देता था। फिर मैंने क्या किया, मैंने इंस्टेड ऑफ के जो है ना इंटेंसिटी के साथ वो चीज़ पढ़ूँ, मैंने कंसिस्टेंसी शुरू की। मैंने कहा कि मैंने 1 पेज मिनिमम पढ़ना है डेली, 10 से 15 मिनट मैंने कोशिश करनी है कि पढ़ूँ, ना भी पढ़ूँ तो 1 मिनट 1 पेज लाजमी पढ़ना है। अब मुझे 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है कि मैं कंसिस्टेंटली रोज़ बुक्स पढ़ता हूँ। ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने कंसिस्टेंट हैबिट बनाई, ना कि इंटेंसिटी। ज़्यादा काम करना मकसूद नहीं, मकसूद ये है कि आप छोटे एफर्ट्स करो लेकिन वो आपकी आइडेंटिटी की तरफ हो। जब आप ये चीज़ें करेंगे तो वो जो है ना आपके जो फीलियर ऑफ फेलियर है कि ये मैं तो फेलियर हूँ, वो ख़त्म होता जाएगा, क्योंकि आप अपने आप को एक्शंस करता हुआ देख पा रहे होगे। आप ज़्यादातर इसी वजह से जो है ना पीछे रह जाते हो, फेलियर महसूस करते हो, क्योंकि आप बहुत बड़े एक्शंस लेना चाहते हो उस चीज़ की तरफ जो आपने जिसका आपको फियर है, आप वो कर ही नहीं पाते। इतने अरसे से वो आपने वो चीज़ ख़राब की हुई है और आप कह रहे हो कि नहीं मैं फ़ौरन ही वो सारी चीज़ चेंज कर दूंगा, और बहुत सारी चीज़ें चेंज करने लग जाते हो। इस वजह से जो है ना आपको वो चीज़ फील होती है। अब आपकी एक्सरसाइज ये है कि आपने देखना है कि कौन से एरिया को अपनी लाइफ के अंदर इंप्रूव करना चाहते हैं। वो आपकी रूटीन हो सकती है, वो आपकी वर्क रूटीन हो सकती है, वो आपके हैबिट्स हो सकते हैं, वो कोई भी एरिया हो सकते हैं, फाइनेंसेस हो सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे आपने लिखना है कि वो आपके लिमिटिंग बिलीव्स कौन से हैं। लेट्स से कि अगर आप मॉर्निंग पर्सन बनना चाहते हो और आपकी लिमिटिंग बिलीव्स ये हैं कि मैं तो कभी मॉर्निंग में उठ ही नहीं सकता, मैं तो लेट तक जागता हूँ, मैंने काफ़ी दफ़ा कोशिश की, मेरे से तो होता नहीं। उसकी जगह आपने कहना है मुझे मॉर्निंग में उठना पसंद है, ठीक है। आपने एम्पावरिंग बिलीव लिखना है। उसके बाद आपने आइडेंटिटी देखनी है कि यह आपने रखी हुई है। अगर आपसे काम नहीं होता और आपने अपनी आइडेंटिटी बना ली है कि मैं तो प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ, वो आपने आइडेंटिटी ख़त्म करनी है। अब आपने कहना है कि मैं जो है ना प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं हूँ, मैं टाइम मैनेजमेंट फॉलो करता हूँ, या मैं जो है एक प्रोडक्टिव पर्सन हूँ। आपने अपनी आइडेंटिटी अपोजिट बनानी है जो आपकी करंटली आपने सोची हुई है, ठीक है। उसके बाद 3rd नंबर पे है स्मॉलेस्ट एक्शन, आप क्या ले सकते हो उस चीज़ की तरफ। जब आप स्मॉलेस्ट एक्शन उनको लेना शुरू करेंगे तो आप उस चीज़ के अंदर मोटिवेटेड भी फील होंगे, आपको उसकी चीज़ के अंदर सक्सेसफुल भी फील होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखिए ना, सक्सेस और फेलियर क्या है, जो आप करना चाहते हो वो आप कर लो, वो सक्सेस है। आप नहीं कर पाते, फेलियर है। नहीं क्यों आप क्यों नहीं कर पाते वो चीज़, क्योंकि आप अपना माइलस्टोन बहुत ज़्यादा बड़ा रख लेते हो। जब आप किसी भी साइकोलॉजी के रेलिवेंट चीज़ स्टडी करें ना, जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, उनको कहा जाता है आप अपने बेड से उठ जाओ ना, ये भी आपके लिए बड़ी मोटिवेशन है, ये भी आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप अपने बेंचमार्क्स बहुत ज़्यादा हाई ना सेट करें, आप अपने बेंचमार्क्स अपनी जो है ना लेवल से एक लेवल ऊपर रखें, ताकि आप उस चीज़ के अंदर जो है ना कंसिस्टेंट रह पाएँ और वो चीज़ आपको एम्पावर करे। एंड दैट वाज इट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको फील हुआ है कि इस वीडियो से आपको कोई भी बेनिफिट्स मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि और कौन सी चीज़ें हैं जो आप जिसके अंदर आप स्ट्रगल करते हैं, ताकि मैं उस चीज़ के रेलिवेंट जितनी भी मेरे नॉलेज है या एक्सपीरियंस है पर्सनल लाइफ का, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू।